वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ ट्यूटर। देखो इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है आपका रेंज और डोमेन के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या है कि द एंटर ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के प्लस 9 इज स्ट्रिक्टली अबव एक्स एक्सिस, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। तो देखो ये इक्वेशन जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर है, ठीक है ना। तो मतलब ये इक्वेशन जो है पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब इस तरह कुछ ग्राफ इस इक्वेशन की बनेगी। तो मतलब अगर एक्स फर्स्ट क्वाड्रेटिक पूरा का पूरा ग्राफ इस फर्स्ट क्वाड्रेटिक पर आ जाए तो आपका इस तरह होगा, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। और अगर सेकेंड क्वाड्रेटिक लेते हैं तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, मतलब दोनों सूरत में आपका वाई की कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव होगा, तभी ये ग्राफ आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर और ये के माइनस 1 एक्स कॉमनली प्लस 9 बना, तो इसे हम ए प्लस बी एर होल स्क्वायर की फॉर्म लिखेंगे। तो ये स्क्वायर प्लस 2a, ये आपका के माइनस 1 प्लस के माइनस 1 उसकी होल स्क्वायर प्लस 9, इसे ऐड किया तो यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर दी, के माइनस 1 डिवाइड 9 उसकी होल स्क्वायर। ओके, तो देखो ये आपका के प्लस एक्स प्लस के माइनस 1 डिवाइड 2 उसका होल स्क्वायर और प्लस 9 के माइनस 1 डिवाइड 2 उसका होल स्क्वायर। अब ये एक चीज़ क्या है, a प्लस बी उसका होल स्क्वायर है ये, तो ये तो हर वक्त आपका क्या निकलेगी, पॉजिटिव आएगी, है ना। तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत यहाँ पर है, क्यों? क्योंकि हमें y की वैल्यू पॉजिटिव रखना है, मतलब ये चीज़ जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो मतलब y आपका हर सूरत में पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसे हमने y माना, तो ये y पॉजिटिव बनेगी आपका अगर ये चीज़ आपकी पॉजिटिव है। ये तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव होना ही पड़ेगा क्योंकि ये a प्लस बी की होल स्क्वायर फॉर्म में है। तो इस चीज़ अगर पॉजिटिव बनता है तो हमारे पास होना चाहिए 9 माइनस के बाई 2 उसकी होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव बनता है तब आपका y पॉजिटिव आ जाएगी। तो इस 9 को उधर ले जाते हैं, तो ये हमारा बचा के माइनस 1 डिवाइड 2 इसका होल स्क्वायर, ये 9। तो दोनों साइड प्लस से माइनस से मल्टीपल करे तो ये इनइक्वालिटी उल्टा बन जाएगी आपका। तो ये है हमारा ओ के माइनस 1 उसकी होल स्क्वायर, ये 36। तो ये तो है हमारा के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस 36 नेगेटिव, तो ये है के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 35, ये नेगेटिव है, ठीक है। देखो अब रिज़ल्ट है इनइक्वालिटी का। इफ़ क्या रिज़ल्ट है आपके पास, अगर ये पॉजिटिव है और ए एक्स स्क्वायर है बी एक्स प्लस सी, ये चीज़ अगर नेगेटिव है तब बनेगा तो हमारा एक्स जो बिलोंग करेगी वो अल्फ़ा कोमा बीटा से आएगी, वेयर अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। where alpha and beta are the root of the equation ax square bx plus c। इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो अल्फ़ा बीटा निकलेगा वो इस इक्वेशन की रूट है। अगर ये चीज़ आपकी नेगेटिव है तो आपका x बिलोंग करना चाहिए इस इंटरवल पे, ओके। और दूसरा रिज़ल्ट क्या है, अगर ये आपका पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है और a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये भी आपका पॉजिटिव है, तब जब आपका x आएगा वो माइनस इन्फिनिटी टू अल्फ़ा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट कितना आया हमारे पास, पॉजिटिव आया। और पूरा का पूरा चीज़ क्या है, नेगेटिव चाहिए हमें, तो पहले हम इस इक्वेशन की रूट निकालेंगे। तो देखो के स्क्वायर माइनस 2 माइनस 35 इक्वल टू 0, इसका अगर रूट निकाले तो आपके पास आएगी के इक्वल टू -5 आएगी और
प्लस का 7 आएगी, तो हमारा जो के बिलोंग करेगी वो -5,7 इस ओपन इंटरवल पे। ओके, अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि फाइंड द रेंज ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 34x माइनस 71 डिवाइड 8 दिस। अगर इसे हमने मान लिया y। ओके, तो ये हमारे है x² प्लस 34x माइनस 71, इसके साथ क्रॉस मल्टीपल करे तो xy² 2xy माइनस 7y, इसे इधर ले आए तो ये हमारा है 1 माइनस y x², ये 34 तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो x तो मतलब 1 7 माइनस 2 कॉमन लिया तो y ऑफ x ये है हमारा 7y माइनस 71 इक्वल टू 0। वी आर सर्चिंग फॉर द रेंज, दैट इज़ आपका क्या आएगी, x हमारे पास रियल आएगी, ठीक है ना। तो मतलब इस इक्वेशन की रूट को रियल होना पड़ेगा तब भी हमारा x रियल होगा। तो अगर इस इक्वेशन की रूट रियल है, रियल कब बनता है, जब आपका b² माइनस 4ac ये बराबर होता है पॉजिटिव। ओके, तो b² करे ये आपका b है, तो इसे अगर स्क्वायर करे तो 4 17 माइनस y, इसका होल स्क्वायर माइनस 4a मतलब 1 माइनस y, c मतलब 7y माइनस 71। ये हमारे पास कितना होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो 4 से भाग करे और इसे a माइनस b होल स्क्वायर करे तो 179 माइनस 34y प्लस का y² बनेगी आपका, 4 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये तो बनेगा आपका 7y माइनस 71 माइनस 7y² प्लस 71y, ये चीज़ आपका पॉजिटिव है। तो देखो ये y तो मतलब ये है हमारा 8 का y², ये माइनस प्लस 8y², और फिर ये 34 71 78 माइनस 78 मतलब 112 y बनेगी आपका, और ये 289 प्लस 771 289 71 10 प्लस 360 ये पॉजिटिव बनेगी। अगर 8 से हम इसे डिवाइड करते हैं तो 8y² 8 से डिवाइड किया तो मतलब 14y, 8 से डिवाइड किया 45, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो आ गई हमारी स्टैंडर्ड रिज़ल्ट, कुछ देर पहले ही लिखा था क्या कि अगर आपका जो ये है ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, और आपका ये x² प्लस bx प्लस c ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव बनेगी, तो आपका जो रेंज है x की वो -∞ टू अल्फ़ा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, कुछ इस तरह बनेगा। पहले क्वेश्चन में दिखाया था हमने। वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वल टू 0, है ना। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारा जो रूट आएगी कितना आएगी, तो देखो पहले सॉल्व कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर राप पर सॉल्व करता हूँ, y² माइनस y प्लस 45 इक्वल टू 0 माना, तो दिस इम्प्लाई y² 9y माइनस 5y प्लस 45 0, इसे हमने y माना, y माइनस 9 माइनस 5 y माइनस 9 0 मतलब y इक्वल टू 5 एक है
और एक 9 है, ये दो रूट है हमारे पास। तो इस रिज़ल्ट का डायरेक्ट यूज़ करें तो देयरफॉर y आपका जो बिलोंग करेगी वो एक -∞ से 5 तक यूनियन 9 टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये है हमारा क्या रेंज बनेगा, ठीक है ना। इस इक्वेशन की जो है वो रेंज हमारे पास बनकर आ जाएगी। अब देखो तीसरा वाला प्रॉब्लम क्या है। तीसरा प्रॉब्लम कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इसे हमने लेट किया y इक्वल टू √x-1 प्लस √5 - x, तो इसे स्क्वायर कर दिए। ओके, तो स्क्वायर किया तो y स्क्वायर ये है हमारा x-1 प्लस 5 - x प्लस 2 स्क्वायर रूट x-1 5 - x। तो ये तो दोनों कैंसिल हुआ, ये 4 प्लस 2 x-1 5 - x, दिस इम्प्लाई y स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 2 ये 5x माइनस का x स्क्वायर -5 प्लस x, तो ये 4 प्लस 2 ये है आपका x स्क्वायर प्लस 6x -5, ठीक है। तो ये 4 प्लस 2 ये माइनस कॉमनली मैंने, तो ये x स्क्वायर -2x3 प्लस 3 की होल स्क्वायर माइनस कॉमनली, तो ये -5 आपकी प्लस बनेगी और ये प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 4 2 स्क्वायर रूट माइनस ये है हमारी x-3 का होल स्क्वायर 5 - 9 मतलब -4, तो ये 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट ये आपका बना 4x-3 उसकी होल स्क्वायर, ठीक है। पहले देयरफॉर y square has minimum value for when 4 - x-3 उसका होल स्क्वायर ये हमारे पास 0 आएगी, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 8 इफ x-3 उसका होल स्क्वायर ये आपका अगर 0 बनता है, ठीक है ना। ये y स्क्वायर आ गई, तो देयरफॉर हमारे पास 4 लेस देन और इक्वल y स्क्वायर लेस देन और इक्वल 8, दिस इम्प्लाई 2 लेस देन इक्वल ये y और ये हमारा 2√2, देयरफॉर y बिलोंग्स टू 2, 2√2, ये है हमारा इस क्वेश्चन का रेंज। अब देखो दूसरा वाला क्या दिया, हमें बताया गया कि f(x = x² + ax + 4 इज डिफाइंड फॉर ऑल x, देन फाइंड द वैल्यूज, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है कि x की हर एक वैल्यू के लिए ये चीज़ क्या है, डिफाइन है। तो अगर ये चीज़ डिफाइन है तो उसका मतलब
एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4, इस चीज़ को हमारे पास क्या आना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अच्छा, इफ़ ए पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये चीज़ भी पॉजिटिव होगा जब आपका डिस्क्रीमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका डिस्क्रीमेंट क्या आएगी आपका, वही बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव, मतलब ए स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगी, नेगेटिव आएगी। तो मतलब ए स्क्वायर लेस देन और इक्वल 16। ठीक है, तो उसका मतलब माइनस का 4 लेस देन ए लेस देन इक्वल प्लस 4, ये है आपकी जो x की वैल्यू है। अगर इस यहाँ से उठाता हूँ तो ये इक्वेशन r के ऊपर डिफाइन बन जाएगी। अब आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ दिस इक्वेशन। तो रूट के अंदर है तो चीज़ डिफाइन कब होगा, ये चीज़ डिफाइन तब होगा जब ये रूट के अंदर वाला पोर्शन हमारा क्या आएगी, पॉजिटिव के बराबर आ जाएगी। ओके, पॉजिटिव बराबर आ जाएगी। तो मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये चीज़ हमारा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। फिर वही रिज़ल्ट आ गई, क्या रिज़ल्ट लिखा था, अगर ये पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये नेगेटिव है, तब हमारा x जो बिलोंग करेगी वो अल्फ़ा कॉमा बीटा से आएगी, और अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे राफ पर अगर सॉल्व करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस एक्स माइनस 3, इसे ज़ीरो मानो, तो ये x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3, ये आपका ज़ीरो है। तो मतलब x आया 3 और माइनस 1। ठीक है, तो हमारा x जो बिलोंग करेगी वो अल्फ़ा कॉमा बीटा, मतलब -3 to 1, ये है हमारा क्या, डोमेन है। ठीक है, रेंज देखें, रेंज की अगर बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू हमें दिया 3 माइनस 2x माइनस का एक्स स्क्वायर, 3 एक्स स्क्वायर इधर रखे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस 1 की होल स्क्वायर, और इसे 4 रखा, तो ये चीज़ बना आपका 4 माइनस एक्स माइनस 1 उसकी होल स्क्वायर। तो देयरफॉर ये y इक्वल टू एफ एक्स। तो इस चीज़ का वैल्यू मिनिमम बनेगा जब x माइनस 1 माइनस है, मतलब मैक्सिमम बनेगा अगर x माइनस 1 आपका 0 है। ठीक है, ओ सॉरी ये प्लस है, x प्लस 1 आपका 0 है, तो मतलब x इजिकल टू कितना आया, -1 बराबर। ठीक है, तो देयरफॉर y इक्वल टू मिनिमम कब होगा, मिनिमम वैल्यू 0, मतलब 0, अगर इसे हम 0 माने तो यहाँ से हमें 2 निकलता है, तो इसका रेंज इसी के ऊपर रह जाएगा। ठीक है।